जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस फ़रक और आप देख रहे हैं अवैस फ़रक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है ना वो आरफ साई साहब के फार्म पे आ गए हैं, जिस फार्म की हम लोगों ने इंशाल्लाह 15 तारीख को 15 अक्टूबर को हम लोगों ने इस फार्म पे कट्टों की कुरानंदाजी करनी है। तो ये उन कट्टों की जो मदर है उनकी वीडियो तस्वीरें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, और इनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे हम लोगों ने देने हैं, अभी बच्चे जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 माह की उम्र में है। ये अब फर्स्ट भैंस में आपको दिखा रहा हूँ। इनका रिकॉर्ड जो है ना वो दूध का आपको इंशाल्लाह साथ दिखाएंगे कि कितना दूध देती हैं। ये बच्चा छोड़ दिया हम लोगों ने नीचे, इसके 2 थन आगे वाले हम लोग बच्चों को पिलाएंगे, बाकी 2 थनों का दूध हम लोग निकाल के कांटे पे चढ़ाएंगे। ये जनाब इसका कट्टा है फर्स्ट पे। ये आप कट्टा जो है ना इसका पुट्ठा वगैरह चेक कर सकते हैं जी। ये जनाब कट्टा नंबर 1 है जी। इसकी माँ का नाम जो है वो सूरजमुखी है। ये सेकंड टाइमर है, दूसरे सुए, ये सेकंड टाइमर है जी, दूसरे सुए ब्याई है। ये इसका कट्टा है। इसकी कट्टे की जो पुट्ठे की खूबसूरती है वो आपके सामने है जी वीडियो में, साथ में टेस्टिकल और टांगों का स्ट्रक्चर, इसका बाप भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे साथ। ये जनाब कट्टा नंबर 1 है, सूरजमुखी का बेटा है। ऐसे ही इंशाल्लाह सारे कट्टों की वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ये जनाब भैंस नंबर 1 है जी। अब इसकी चुआई करने लगे हैं। जैसे ही चुआई होगी फिर आपके साथ चुआई के बाद दूध भी हम लोग शेयर करेंगे। नंबर 2 पे जनाब हमारे पास शर्मीली नामी भैंस है। ये तकरीबन सेकंड या थर्ड टाइमर है। माशाल्लाह से इसकी अडर क्वालिटी बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत बॉडी की मालक है। इसके नीचे भी बच्चा हम लोगों ने छोड़ दिया और पहले वाली की चुआई हम लोग करने लगे हैं जी। ये कट्टा नंबर 2 है जी, चमकीली का बेटा। और ये जनाब कट्टा नंबर 2 है हमारे सामने। ये जनाब हम लोग जो कट्टे तकसीम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ जिन बंदों ने तावन किया है, सबसे पहले नंबर पे तो तावन किया है जनाब आरफ साही साहब ने, जो गुजरात के रहने वाले हैं। फार्म उनका जो है वो मंडी बहौलदीन के एरिए में है। पाड़ियाँ वाली क्रॉस करें तो हम लोग आगे रंसी का अड्डा आता है, वहाँ पे फार्म है। तो ये जनाब उनके फार्म पे उनका सबसे बड़ा तावन है। उनका जो जहन था कि हम लोग जो छोटे फार्मर हमारे कट्टा ख़रीद नहीं सकते, बहुत महंगे हो चुके हैं जानवर, तो अच्छी नस्ल बनाने के लिए कट्टे की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है फार्म पे। तो उनका जो जहन था कि हम लोग कट्टे जो है ना वो लोगों में तकसीम करें। तो हमारे पास काफ़ी सारे लोग जो थे ना डिमांड वाले थे, सिफारिशें भी थी कि कट्टा हमें दिया जाए, हमें दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि हम लोग कट्टे की कुरानंदाजी करेंगे। कुरानंदाजी में हम लोग कट्टे लोगों में तकसीम करेंगे। ये जनाब इसमें सेकंड जो हमारे साथ तावन किया है वो DCFA के जो जनाब मेन बंदे हैं हाजी शाकर उमर गुज्जर साहब कराची वाले, वो भी माशाल्लाह उस दिन हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ शामिल होंगे जी चौधरी शहबाज गुज्जर साहब, और डेरी लैक की मुकम्मल टीम होगी हमारे साथ इंशाल्लाह। यहाँ पे डेरी लैक का भी तावन है, और ये फार्मर जो हैं वो डेरी लैक के यूज़र भी हैं। और ये जनाब चुआई स्टार्ट हो गई है उन जानवरों की, जिन जानवरों के कट्टे हम लोगों ने देने हैं। ये जनाब दूसरी भैंस के नीचे कट्टा छोड़ा हुआ है। ये कट्टा नंबर 2 है जी। करीब जाके इस भैंस की मैं वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पा रहा क्योंकि भैंस थोड़ा सा डर रही है, पता नहीं बाद में दूध दे या ना दे। अब ये जनाब खाली बाल्टी में चुआई होना शुरू हो गई है। हम लोग ये वीडियो पार्ट्स में बनाएंगे, आपके साथ पार्ट्स में शेयर करेंगे, उससे जो है वो आसानी हो जाएगी वीडियो देखने और जानवर देखने में। भैंस नंबर 3 है जी। ये जनाब भैंस नंबर 3 है हमारे पास गुलाब। इसका सींग एक टूट गया है, दूसरा सींग माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है, और इसकी अडर क्वालिटी, अडर की खूबसूरती हमारे सामने है जी। और ये जनाब इसके नीचे कट्टा नंबर 3 है गुलाब नामी भैंस का। ये जनाब अब जिन जानवरों के नीचे कट्टियाँ हैं उनकी चुआई हम लोग नहीं करवा रहे, उनकी बाद में होनी है। जो कट्टे वाले फार्मर हैं, कट्टे वाले जानवर हमारे पास, उनकी हम लोगों ने चुआई स्टार्ट कर दी है जी। ये जनाब टोटल जानवरों की चुआई लग गई है जी। वो फर्स्ट पे चुआई हो रही है, ये सेकंड पे और थर्ड पे। ये कट्टा नंबर 3 है जिसके नीचे हमने अभी छोड़ा है। माशाल्लाह से इस भैंस की जिस्म में थोड़ी सी रेडनेस है, लेकिन रेडनेस कोई बीमारी की वजह से हो सकती है, लेकिन इसकी जो अडर क्वालिटी है वो बड़ी खूबसूरत, बड़े बिगेस्ट अडर की मालक है ये वाली भैंस। और इसका कट्टा
जनाब ये कट्टों का अभी आगे वाले 2 थन हम लोगों ने पिला लिए हैं, आप देख सकते हैं जी वीडियो में। और पीछे वाले थनों की हम लोग अभी इनकी चुआई करेंगे जी। जो दूध होगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। ये जनाब भैंस नंबर 3 और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 नंबर भैंस हमारे पास आ गई है जी। जनाब बड़े खूबसूरत ऑर्डर की मालिक एक भैंस हमारे सामने है जी, वो मैं आपको दिखा सकूं वीडियो में। इसके नीचे जो है वो फार्मर की किस्मत, हमारे फार्मर की किस्मत के साई साहब की या किस्मत हम लोग कह सकते हैं। इसके नीचे कट्टी है। कट्टी हम लोगों ने कुरानदाजी में ऐलान नहीं किया, कट्टी हम लोग नहीं देंगे कुरानदाजी में। इसकी वीडियो साई साहब के फार्म के चंद एक जानवरों की वीडियो जो अच्छे हैं जिनके नीचे कट्टियाँ हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब जो जानवर कट्टे वाले हैं उनकी चुवाई हो रही है रूटीन से, आप देख सकते हैं जी वीडियो में। ये साई साहब का फार्म है और साई साहब के सारे जानवर बांधे हुए हैं जी। और जानवरों की चुवाई हो रही है। कोई फर्स्ट टाइमर है, कोई सेकंड टाइमर है। ये कोई प्री प्लान नहीं है हमारा कि हम लोगों ने इस टाइम जाके चुवाई करवानी है। अचानक से आ गए हैं। हमारे आने से पहले कुछ जानवर चुवाई में चुवाई जिनकी हो चुकी है। तकरीबन गाय की चुवाई टोटल हो चुकी है, भैंसों की चुवाई अभी लगा दी है जी। ये वो वाली भैंसें हैं जी जिनके नीचे कट्टे लगे हुए हैं। ये जनाब दोस्त बैठे हैं नीचे चुवाई कर रहे हैं उनकी। अब जैसे दूध निकालते हैं जी आपके साथ दूध भी शेयर करते हैं कि कुछ पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा जी। अब एक जानवर की चुवाई हो गई है, इसका आपको दूध दिखाते हैं। अभी दूध हुआ कितना है इसके नीचे। अब ये कांटे पे चढ़ गया है जी दूध, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जनाब अब दूध हमारे सामने है जी। ये तकरीबन 12 किलो की बाल्टी है। इसमें दूध जो बन रहा है हमारे पास ये जनाब 7 किलो 35 ग्राम बन रहा है। तकरीबन 1 किलो के करीब बाल्टी का वज़न है। ये पिछले थनों का दूध है जी भैंस का। ये फर्स्ट नंबर वाली भैंस का दूध जिसका कट्टा मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है जी। बाकी भैंसों की चुवाई लगी हुई है जी। और कट्टे हम लोग छोड़ने वाले हैं जी। ये एक फर्स्ट टाइमर झोटी है, माशाल्लाह से बड़ी मजबूत बॉडी की झोटी हमारे सामने है जी। और ये एक भैंस के नीचे कट्टा छोड़ दी है शहीन। ये जनाब भैंस नामी शहीन नामी भैंस है हमारे सामने। माशाल्लाह बड़ा लंबा और चौड़ाई में पुट्ठा इसके पास कुड्डा बड़ा खूबसूरत है, जिसको हमारे फार्मर कहते हैं जी पंजाबी में कि ਇਹਦੇ ਚ मियाँ अल्लाह कुक्कड़ भी खलो जावे ना तो नज़र ना आवे, एडा खुला खुड्डा होना चाहिए माए का। ये नस्ली भैंसों की निशानी होती है जी। कां हड्डी जो है ना, जो दरमियान वाली हड्डी है ज़्यादा खुली होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए जी। ये अब उसका कट्टा हम लोगों ने छोड़ दिया है नीचे। ये जनाब कट्टा नंबर हमारे पास आ गया 4। ये जनाब कट्टा नंबर 4 हमारे पास आ गया। ये भी जनाब कुरानदाजी में कट्टे हम लोगों ने जो तकसीम करने हैं, ये वो वाले कट्टे आपको दिखा रहे हैं। जो दरमियान में कट्टियाँ आएंगी, कट्टियाँ हम लोग तकसीम नहीं करेंगे, ये सिर्फ कट्टे हम लोग देंगे। इस भैंस का, ये फर्स्ट टाइमर भैंस का क्या नाम है जी? ये शहजादी नामी भैंस है जी। माशाल्लाह से कट्टा जो है ना फुल स्पीड से जनाब दूध पी रहा है। माशाल्लाह आंखें देखें, गर्दन देखें, कट्टे की वात, कट्टे का सींग, कट्टे की कोली, कट्टे का जिस्म, वक्की बिल्कुल छोटी, खूबसूरत हड्डियाँ, खूबसूरत जिस्म का मालक। भैंस भी आप देख सकते हैं जी। ये जनाब उस भैंस का जो हम लोगों ने है कट्टा लगा के छोड़ दिया। अब ये पसम गई है, 2 थन पिला दिए बच्चे को। इसकी माशाल्लाह से अडर क्वालिटी आपके सामने है जी। इसका थन जो है ना वो मेरा ख्याल साइड पिलाई है बच्चे को जी। ये 2 थन छोड़े हैं साइड वाले। अब 2 थनों का दूध देखते हैं जी कितना बनता है। ये आगे वाले थन बच्चा जो है ना वो पी रहा है। 2 नंबर जो भैंस है वो जनाब नंबर 2 पे जो भैंस है वो आपके साथ शेयर कर ली है मैंने। अब उसका दूध आपको दिखाते हैं जी। उसके दूध की चुवाई हो चुकी है जी। ये जनाब बाल्टी के बगैर वज़न है 6 किलो 75 ग्राम, 6 किलो 750 ग्राम जनाब। 7.25 किलो दूध दिया है जी पिछले 2 थनों का इस भैंस ने। ये भैंस नंबर 2 है जी। ये 3 नंबर भैंस का दूध जो है ना वो भी माशाल्लाह से चुवाई हो चुका है पिछले 2 थनों का। आगे वाले जो हैं उनमें से डोके निकल रहे हैं सिर्फ। ये जनाब माशाल्लाह उसने भी 10 किलो की बाल्टी जो है ना वो दूध के साथ भर दी है। जिनके नीचे कट्टी है वो जनाब उनका दूध का रूटीन ही और है। और भैंस इसकी चुवाई हो चुकी है। इसका भी आपको दूध दिखाते हैं जी। माशाल्लाह सलाह में दूध दे रही हैं 7 किलो
6 किलो 750 ग्राम, पिछले 2 थनों का दूध, 10 किलो की बाल्टी। ये जनाब एक और भैंस आ गई है हमारे पास, इसका 6 किलो 150 ग्राम दूध बनाया जी, पिछले 2 थनों का। जनाब चित्री नामी भैंस है, जिस्म पे इसके जो है ना वो सफ़ेद दाग की वजह से इसका नाम चित्री रखा गया है। अब ये इसकी अडर क्वालिटी है जी आपके सामने। ये भैंस जो है ना वो कुछ 2-3 दिन से बीमार होने की वजह से थोड़ा सा दूध से टूट गई है। बाकी माशाल्लाह से इसकी भी खूबसूरती आपके सामने है जी। और ये इसके नीचे कट्टा है जी। एक चीज़ कॉमन है जी इन सारे बच्चों में, इनके बाप की वजह से आया है ये चीज़ के बच्चे जो है ना वो पुट्ठे बड़े खूबसूरत दे रहे हैं। ये वाली हड्डी जो है ना, जिसको हम लोग कहाँ हड्डी कहते हैं, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है ये वाली हड्डी का। और साइड की जो हड्डियाँ हैं वो भी माशाल्लाह से खुली और बराबर पदरी सी हैं। ये जनाब इस भैंस का। और इसके अलावा ये एक और फर्स्ट टाइमर हमारे पास जोटी आ गई है, रेशम नामी। माशाल्लाह से बड़ा मजबूत जिस्म और खूबसूरत जिस्म की। हो सकता है बच्चे की वजह से, हमारी वजह से जो है ना वो बच्चे को दूध भी पीने ना दे या चवाई भी ना करवाने दे। ये इसका बच्चा है जी। इसकी अब चवाई लगने लगी है जी। बाकी ये साई साहब के दूसरे जानवर हैं जी, जिनके नीचे कुछ के बच्चे मर गए हैं या मतलब कट्टियाँ हैं जिनकी, उनकी चवाई भी हम लोग साथ करवा रहे हैं जी, क्योंकि टाइम भी बच जाए और चवाई भी हमारी आसानी से हो जाए। नंबर 6 छोड़ दिया है जी भैंस के नीचे, छोटे से पीछे हो जाता था। ये जनाब इस भैंस की भी वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कट्टा नंबर 6। हमारे पास जो इस टाइम कट्टे अवेलेबल हैं वो हैं 14, जो हम लोगों ने कुरानदाजी में देने हैं। ये जनाब कट्टा नंबर 6 हमारे पास आ गया है जी। इसकी जनाब मदर का नाम जो है ना वो बिल्ली है। वीडियो में ही मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इनका बाप भी मैं आपके साथ शेयर करूं। वो सामने हमारे खड़ा है, बिल्ला नामी सड्डा जनाब, इनका ब्रीडिंग बुल। ये अब जानवरों की चवाई हो रही है जी। जनाब एक और भैंस का दूध का रिकॉर्ड हमारे सामने है जी। 6 किलो 850 ग्राम दूध इसने दिया है। ये भी एक कट्टे की मदर है जी। ये जो दूध जानवर दे रहे हैं ये बेसिकली तो टोटल पिछले थनों का दूध दे रहे हैं जानवर, लेकिन उसमें जब बच्चा पसमाने के बाद जानवर को दूध अगले 2 थन पिलाने के बाद बच्चे को हम लोग अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बाकी दूध बचता है ना अगले थनों में भी, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। ये जनाब भैंस की चवाई हो गई है। ये इसका कट्टा है। ये जनाब भैंस नामी 8 नंबर भैंस, गुड्डी नाम है इसका। और माशाल्लाह से इसके नीचे जो कट्टा है ये भी कुरानदाजी में देना है हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने जो अपनी कलेक्शन के लिए रखने हैं वो भी आप में तकसीम कर देने हैं। बाकी इंशाल्लाह वक़्त रहा तो हमारे पास अल्लाह करे आपकी दुआओं के साथ अच्छे अच्छे और भी आ जाएंगे, जो हम लोग इंशाल्लाह तकसीम फिर भी करेंगे वो मशवरे के साथ। ये जनाब एक और भैंस का कट्टा हमने छोड़ दिया है जी नीचे।
इसकी चुआई हो चुकी है भैंस की। इसका दूध मैं अभी आपको दिखा आया हूँ। ये जनाब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जानवरों के नीचे जो दूध है, दूध की एवरेज जो है वो हमारे पास बाल्टी माशाल्लाह से। ये कट्टी वाली भैंस है, इसके नीचे कट्टी है। अब ये एक और कट्टा छोड़ दिया है जी हम लोगों ने नीचे। ये कट्टा नंबर 9 है। मायला का नाम है मर्च। मर्च ये जनाब जैसे ही मिर्च का नाम आया मर्च, इस भैंस का नाम जो है ना वो रेड चिल्ली है जी। इसका नाम जो है वो मिर्च है। तो ये जैसे ही नाम आया है वैसे मुझे खांसी आ गई है जी मिर्च की वजह से। ये जनाब भैंस नंबर जो है ना वो हमारे पास 8 आ गई है जी। ये उसके नीचे बच्चा है। ये आप देख सकते हैं जी इसकी खूबसूरती पुट्टेगी। जनाब अब चुआई हो रही है जी। कि मैं मार दी है कट्टे वाली ना है तू ना मारी कट्टिया। ये जनाब भाई देखें आप कितने प्यार से जो है ना भैंस को नरम नरम से थन जनाब उसको मसाज कर रहे हैं। वैसे ही दूध निकाल आएगी वो। जैसे दूध उतरेगा फिर ये दूध की चुआई करनी शुरू कर देंगे। ये जानवर जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर के ब्याए हैं जी सारे, जिनके बच्चे हम लोगों ने आपके पास देने हैं। ये आपको एक और मैं भैंस दिखाने वाला हूँ जी माशाल्लाह से। बड़ी खूबसूरत मजबूत, जैसे हमारी कुंडी की नस्ल है जी पाकिस्तान की सिंध वाली ब्रीड, उस नस्ल के जिस्म के जैसे मजबूत जिस्म जो है ना वो हमारे बहुत कम भैंसों के पास है, बहुत कम नस्लों के पास है। नीली में तो है ही है। ये जनाब एक वो भैंस है उनमें क्रॉस माशाल्लाह से। इसकी कहाँ हड्डी आप देखें, खुड्डा देखें आप, इसकी वक्की वाली हड्डी देखें, साड़ी हड्डी वजाइना बिल्कुल छोटी सी। दुम जो है वो कट गई है, कट्टे की पूरी है जी। कट्टे की पूरी पूछल देंगे थानू। ये जनाब अब इसकी चुआई हम लोगों ने करने के लिए बच्चा इसका छोड़ दिया है। ये कट्टा नंबर हमारे पास 9-10 आ गया है जी। ये माशाल्लाह से देखें आप, ये कम दिनों का है अभी, मेरा ख्याल है शायद को महीने के करीब का हो। ये आगे आपकी किस्मत नसीब है जी, आप कितनी इनकी खिदमत करते हैं, कैसे इनकी खिदमत करते हैं। खिदमत तो रूटीन से हम लोग कर रहे हैं इनकी माशाल्लाह से। बेहतर से बेहतर होते भी जा रहे हैं हमारे पास जानवर। अब माशाल्लाह से देखें कितने जवान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो चुआई कर रहे हैं और हमारा वीडियो बनवाने में साथ दे रहे हैं जी। इसलिए कोशिश किया करें, जिन भाइयों को वीडियो पसंद आए वो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और ये ऐसी मतलब काविश है साहिब साहब की, जो हम लोग अगर रूटीन से हमारे बहुत अच्छे फार्मर अपने फार्म से तकरीबन ज़्यादा नहीं, हम लोग कहते 5 कट्टे साल में निकाल दिए करें ऐसे लोगों में, तो जनाब हम आरजू, ये जनाब भैंस नंबर आरजू जिसका मैंने आपको अभी बताया जी, वो जनाब अपने फार्म से अगर इतने कट्टे लोगों में दे दिया करें तो हमारे पाकिस्तान में जो आने वाली नस्ल है, देखें भैंस अगर आसानी से इंसान को मिल जाए ना, मैं कहता हूँ जी मैं भैंस ढूंढने निकलता हूँ, अच्छी भैंस नहीं मिलती। क्यों नहीं अच्छी मिलती जी? लोगों के पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास कि वो अच्छी नस्ल को अपने पास प्रमोट कर सकें, अच्छी नस्ल पे काम कर सकें, अच्छी नस्ल बना सकें। हमारे अगर हम लोग ये काम करना शुरू कर देंगे, लोगों को मैं ये चीज़ देनी शुरू कर देंगे, भैंस की कीमत भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को आइडिया होगा कि यार कट्टा अच्छा है, हर बंदे के पास अच्छी भैंस है जनाब, अगर मैं चंगे पैसे मांगूंगा तो दूसरा बंदा भी जारी बात है मुझसे चंगे पैसे ही मांगेगा। तो इसलिए कम पैसों में सेल करेंगे, कम जानवर कम पैसों में खुद ब खुद होते जाएंगे और अच्छी भैंस मिलना तलाश करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हम लोग आसानी से अच्छी भैंस जो है वो तलाश कर लेंगे जी। ये जनाब अभी आरजू नामी भैंस जिसके नीचे कट्टा छोड़ा है जी, ये भी मेरा ख्याल है को 15-20 दिन का है, 20-22 दिन का, क्योंकि छोटे छोटे से सींग है इसके और बॉडी बिल्कुल इसकी अभी नरम सी है जी। ये बच्चे तो बगैर कट्टा है कि कट्टी कट्टा है तो ये पहले नहीं छड़ दे मर गई, कट्टी इसकी कट्टी जनाब ज़ाया हो गई है साई साहब की। जो साई साहब ने एक काम शुरू किया है जी, अल्लाह पाक उनके काम में, उनके रिज़्क़ में, उनके माल में और बरकत दे जी। कोयल नामी भैंस है जी, माशाल्लाह कोयल के जैसे जिस्म है इसका, गर्दन बिल्कुल लंबी, सींग बड़ा खूबसूरत, आंखें अच्छी, धुन्नी कोली से बिल्कुल पाक साफ़ है।
नहीं है। और माशाल्लाह इसके हवाने पे आप देख सकते हैं जी कैसे नाड़े जो है ना वो फूली हुई हैं। तो मैं तो ऐसी भैंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जी, जिसके हवाने में ऐसे नाड़े निकली हों, क्योंकि वो जानवर कभी भी दूध के लिए जो है ना वो ना कमज़ोर नहीं होता। इसके नीचे जो है ना वो कट्टा नंबर हमारे पास 10 या 11 आ गया है, अब गिनती में भूल गया हूँ। तो ये जनाब इसकी चवाई अभी लगा दी है, ये कट्टा इसके नीचे छोड़ दिया है जी। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी एक छोटे से हमारे शहजादे, जो भैंसे पसमा के जो है ना वो अपने भाई अपने बाबा के साथ जो है ना उनकी हेल्प के लिए काम कर रहे हैं जी। इनका नाम अदील नामी लड़का जो जनाब छोटा सा मुन्ना हमारे साथ मौजूद है जी, जो भैंसे पसमा के आगे दे रहा है और ख़ुद भी चवाई बड़ी चंगी कर लेता है जी। ये अब छोड़ दिया है जी। ये जनाब साई साहब की एक भैंस माशाल्लाह से, इसका देखें कितना बिगस्ट अडर है जी, कितना खूबसूरत अडर है। थन थोड़ा सा लंबा रखती है बॉडी के हिसाब से, और हवाना बड़ा ही खूबसूरत जनाब भैंस के नीचे मौजूद है जी। अब देखिए माशाल्लाह से, अब पता नहीं इसके नीचे कट्टा है या कट्टी है, ये बाद में सरप्राइज़ आपके लिए रखेंगे जी हम लोग। इसका जो भी है आपके लिए सरप्राइज़ रखेंगे जी बाद में। भैंस को सींगों पे नहीं जाना जी, सींगों में पंजाबी में कहते हैं जी दाल पा के खानी है। हवाने में से दूध लेना है ना हम लोगों ने। माशाल्लाह से देखें आप, हवाना और बॉडी स्ट्रक्चर बड़े अच्छे, कद लेंथ की मालक। ये जनाब अब इस भैंस का भी सरप्राइज़ रखेंगे एंड पे आपके लिए वीडियो में, कि हम लोग इनके कट्टे आपके साथ शेयर ये करने वाले हैं या कट्टियाँ शेयर करने वाले हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपके हक़ में ही फ़ैसला होने वाला है। बड़ी खूबसूरत दोनों ही भैंसें हैं जी हमारे पास माशाल्लाह से, बड़े बारीक चमड़े की मालक और ख़ूबसूरत ताने की मालक जी। ताना कहते हैं जी लंबाई को, देख सकते हैं जी आपके सामने है। ये कोई प्री प्लान नहीं है हमारा कि हम लोगों ने जनाब आज चवाई करवानी है, अचानक से आ गए हैं चवाई के टाइम पे। पर 9 का दूध है जी, 7 किलो 350 ग्राम। नंबर जो है वो हमारे पास 12 या 13 आ गई है। ये इसकी अब चवाई के लिए कट्टा इसका छोड़ना है, लेकिन कट्टा हम लोग बाद में छोड़ेंगे। कट्टा जो है वो पहले भैंस नहीं लेती, तो बाद में इसका कट्टा हम लोग छोड़ेंगे। कट्टा आपको दिखाऊंगा जी मैं इंशाल्लाह वीडियो में। ये आप एक चीज़ देख सकते हैं जी वीडियो में कि इसकी माशाल्लाह से ये कहाँ हड्डी जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, ये काफ़ी बड़ी और खुली है इसकी साइड वाली हड्डियाँ बड़ी खूबसूरत है भैंस की। चौकड़ा इंतहाई खूबसूरत है भैंस के पास, बिल्कुल बड़ी चमड़ी की मालक है। चमड़ी में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भैंस उसके बाद जो है ना वो डर जाएगी। ये इसकी अडर क्वालिटी है जी, टांगों का स्ट्रक्चर, पाँव इसके, और इसकी टोटल बॉडी हमारे सामने। 13 हमारे सामने आ गया जी। ये एक फर्स्ट टाइमर झोटी है माशाल्लाह से, बिल्कुल बारीक और ख़ूबसूरत। देख सकते हैं जी वात के ऊपर भी थोड़ा सा सफ़ेद दाग है, और सर का बोल भी बड़ा खूबसूरत है। आँखें बड़ी अच्छी हैं जी, बिल्कुल सफ़ेद मान की, सींग अच्छा है जी, गर्दन बड़ी खूबसूरत है और बॉडी बड़ी मजबूत खूबसूरत है। ये इसका कट्टा हम लोगों ने इसके नीचे छोड़ दिया है। ये अब वीडियो की वजह से थोड़ा सा डर रही है, शायद इसका मैं दूध आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन ये है कि मैं वीडियो जानवर की जो है वो आपको कोशिश करूँगा पूरी दिखा दूँगा। अब ये माशाल्लाह इसके हवाने की खूबसूरती आप चेक करें, थन देखें माशाल्लाह, थनों का गैप कितना अच्छा है, थनों का गैप बड़ा खूबसूरत है जी। फर्स्ट टाइमर है, आपको पता है फर्स्ट टाइमर जो है ना कई बार ऐसे कर जाती है जी, बच्चे के हवाले से थोड़ा सा नखरा कर जाती है जी। ये कट्टा इसका छोड़ दिया है जी, कट्टा नंबर 13 है हमारे सामने। अब इसके अलावा 2-3 जानवर रहते हैं, और भी हैं चवाई वाले जानवर, लेकिन उनके नीचे कट्टियाँ हैं, वो कट्टियाँ वाले जानवर हम लोग बाद में चवाई करेंगे। उनका चवाई जो है ना वो भी, जिन जानवरों की अच्छी चवाई हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये फर्स्ट टाइम मेरा इसके नीचे जो है ना वो मेरा ख्याल है 4.5-5 लीटर दूध टाइम का होना है जी। ये इसका कट्टा है जी। ये सारे एक ही बाप के बच्चे हैं जी, सारे कट्टियाँ और कट्टे साई साहब के फार्म पे। प्योर नीली का ब्रांड है जी इनके पास माशाल्लाह। इसकी झोटियाँ अभी आई तो नहीं है सामने, लेकिन महसूस होता है कि जी बड़ा खूबसूरत जो है ना रिज़ल्ट इसका निकलेगा।